बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये इंफॉर्मेशन वीडियो बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए, इसलिए इस वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एयरपोर्ट से वापस पाकिस्तान क्यों भेजा जाएगा, यूएई के एयरपोर्ट से पाकिस्तान आपको वापस किस वजह से भेजा जा सकता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपके पास ना होने की वजह से आपको वापस आपकी कंट्री में जो है वो भेजा जाएगा। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका जो भी सवाल होगा, जो आप मुझसे पूछेंगे, उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली मुझे मिलेगा और वहां भी जाके मैं नीचे उसका रिप्लाई कर सकता हूं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, इसलिए चैनल को यार सब्सक्राइब करें। अब मैं इस बात पे भी बहुत बात करता हूं कि यार चैनल को सब्सक्राइब करो। अब जहां तक ये बात कही जा रही है कि जी यूएई के एयरपोर्ट पे जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो वहां पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वहां पे कुछ ऐसी चीजें ना होने की वजह से हमें वापस पाकिस्तान भेजा जा रहा है, इसलिए कुछ लोगों को यहां से यूएई से वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया है। उसमें कुछ उन्होंने मिस्टेक की थी। आज जो मैं बताऊंगा आपको चीजें, आपने एक्चुअल वही चीजें करनी है। मजीद अगर आपको समझ ना आए तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के नीचे जो है कमेंट्स में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। वो चीजें क्या है? वो चीजें ये है कि डॉक्यूमेंटेशन में से जो आपने करनी है, एक तो आपके पास जो आपका वीजा हो वो एक्टिव वीजा हो, मतलब वो एक्सपायर वीजा ना हो, किसी भी तरह का उस पर कोई मसला ना हो, एक्टिव वीजा हो। उसके बाद आपके पास रिटर्न टिकट हो। मैं ये आपको गौर से आप इस बात को सुने कि आपके पास रिटर्न टिकट होना बहुत ही जरूरी है। रिटर्न टिकट हो और रिटर्न टिकट भी उसी एयरलाइन की हो। मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं पीआईए से शारजा के लिए, तो आपके पास वापसी की भी जो टिकट हो वो पीआईए की हो। ये नहीं हो कि आपके पास एयर ब्लू की हो, ये ना हो कि किसी डिफरेंट की, क्योंकि जो वापसी की फिर आपकी टिकट होगी वो आपको हो सकता है ओके डिपोर्ट ही ना दें। इसलिए उसी एयरलाइन की टिकट वापसी की भी लें, ओके करवाएं, कि बाद में आप रिफंड करवा सकते हैं, लेकिन जब आप यहां पे एयरपोर्ट पे आए तो आपके पास दोनों जो टिकट हो वो एक ही हो। उसके बाद जो मोर इंपोर्टेंट चीज बनती है वो आपने कोविड का टेस्ट करवाना है। कोविड के टेस्ट के बाद जो है वो आपके पास रैपिड पीसीआर टेस्ट जो है वो होना जरूरी है। फिर उसके बाद जो है वो आपने जो एक प्री रजिस्ट्रेशन है वो आपने करवानी है। इनकी आईसीए की जो अप्रूवल है, जैसे आईसीए की अप्रूवल ली जाती थी उसी एप्लीकेशन पे भी जाके, उसी वेबसाइट पे भी जाके आपने अपनी प्री रजिस्ट्रेशन करवानी है। अबू धाबी के एयरपोर्ट के लिए, शारजा के एयरपोर्ट के लिए, दुबई एयरपोर्ट के लिए आपको नहीं करवानी होगी। बाकी एयरपोर्ट रसल खैमा भी इसमें इंक्लूड है, उस पर भी अगर आते हैं तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन लाजम करवानी होगी। रजिस्ट्रेशन में आपने अपना वीजा का नंबर और जिधर आप जिस सिटी में आ रहे हैं, जिस जगह में आप आ रहे हैं, वो एड्रेस वो आप वहां पे ऐड करेंगे तो आपको ईमेल पे वो एक कोड, क्यूआर कोड भेजेंगी। वो आप अपने पास रख ले, उसका स्क्रीनशॉट लेके वो आप वहां पे भी आपसे देखा जाएगा एयरपोर्ट में। अब जो मोर इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज की वजह से वापस भेजा जा रहा है वो चीज यही है कि यूए गवर्नमेंट ने अब ये कहा है कि अगर आपके पास होटल बुकिंग है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किसी वजह से आपके पास होटल बुकिंग नहीं है तो फिर आप कहां पे आ रहे हैं, किस रिलेटिव के पास आ रहे हैं, उनका घर कहाँ है, उनका एड्रेस क्या है, उसकी मुकम्मल डिटेल आपके पास होना जरूरी है। अगर आपके पास ये चीज नहीं होगी तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। इसलिए आप जब पाकिस्तान से यहाँ पे आए, आने से पहले जिन साहिब के पास आ रहे हैं या साहिबा के पास आप आ रहे हैं तो आपके पास उनका मुकम्मल एड्रेस यूएई का होना जरूरी है। हो सके तो आप उनकी एयरपोर्ट पे बात भी, बाज़ औक़ात क्या होता है कि वो बात भी कहते हैं, तो आप उनसे उनकी बात भी करवा सकें। अब उसके बाद जो मोर इम्पोर्टेंट चीज बनती है कि अगर इन दोनों चीजों की आपके पास नहीं है तो फिर आपके पास शो ऑफ मनी होना जरूरी है। मतलब कि आपके पास होटल बुकिंग भी नहीं है और आपके पास कोई एड्रेस भी नहीं है जहां पे आप जा रहे हैं, तो फिर आपके पास कम से कम 2500 दिरहम होना जरूरी है उस सूरत में। और उसके बाद
जो एक और ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको यही बोलूँगा, इन सब चीज़ों से भी जो बढ़ के चीज़ है वो यही चीज़ है कि भाई आपने जब यहाँ पे यूएई में आ जाना है ना, तो वो जो आपकी टिकट होगी ना, वो टिकट आप उसी एयरलाइन की लें जिस एयरलाइन से आप आ रहे हैं। ओके डिपोर्ट करते वक्त आपको मसला नहीं बने किसी भी तरह का। अब उससे बढ़ के एक मसला जो बन रहा है वो भला क्या बन रहा है, वो ये बन रहा है कि पाकिस्तानी लोगों ने फेक जो थे कोविड के सर्टिफिकेट बनवाए हुए थे, 2 नंबर, नादरा से तो नहीं, कुछ ऐसे फेक बैठे होते हैं लोग जो 2 नंबर भी कोरोना के सर्टिफिकेट बना के देते हैं, कोरोना वैक्सीन के भी सर्टिफिकेट बना के देते हैं। इसलिए आपको वैक्सीन जो लगी हुई है उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो है नादरा की तरफ से ओरिजिनल वो, वरना आपको यहां से ओके डिपोर्ट किया जाए। अब आपका ओरिजिनल है या नहीं ओरिजिनल, ये कैसे पता चलेगा? तो क्योंकि मैंने दोनों देखे हैं, जो ओरिजिनल है वो भी मैंने देखा है, जो फेक है वो भी देखा है, बिल्कुल सेम टू सेम है, और उसका रिकॉर्ड भी वहां पे नादरा में मौजूद होता है। तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि जी ये फेक है या 2 नंबर है? भाई यहाँ पे जब आप आएंगे ना, तो वो अभी क्या कर रहे हैं, अभी उनको एक डाउट आ गया कि पाकिस्तानी जो है ये फेक जो सर्टिफिकेट है नादरा का कोरोना वैक्सीन का ये बनवा के आते हैं, तो वो एंटीबॉडी टेस्ट यहाँ पे ले रहे हैं। तो वहां पे आप पकड़े जाएंगे। जब आप पकड़े जाएंगे तो आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो आपका जितना भी खर्चा होगा वो तो आपका वेस्ट फिर हो जाएगा। आपका जितना एक्सपेंस करके पाकिस्तान से यहाँ पे आप आए हैं तो आपका तो वेस्ट होगा। इसलिए भाई ऐसा कुछ भी 2 नंबर काम नहीं करें, ओरिजिनल चीज़ें लाएं, ओरिजिनल जो भी आपकी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो करें, आपको कोई मसला नहीं बनेगा। बट आप जब फेक चीज़ों को साथ में अटैच करेंगे तो आपके लिए बहुत मसला बनेगा। और अब जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई हैं, जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उसी तरह से वही चीज़ें लेके आएँ, आपको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम्स मसला नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इनमें रद्दोबदल करेंगे या आप अपने हिसाब से करके आएंगे तो फिर आपके लिए ओके डिपोर्ट लेना यहाँ पे मसला बन रहा है। अब ओके डिपोर्ट लेते वक्त यहाँ पे अगर किसी का कोई छोटी सी प्रॉब्लम बन रही है तो उसके लिए बहुत मसला यहाँ पे बन रहा है। तब से ये मसला बन रहा है जब से लोग फेक चीजें लेके यहाँ पे आ रहे हैं। इसलिए अगर आप फेक लेके आएंगे तो आपकी ओके डिपोर्ट का मसला बनेगा। अपनी चीजें जो हैं वो ओरिजिनल लेके आएं, कोई मसला नहीं बनेगा। डेली बेसिस पे हजारों की तादाद में यहाँ पे यूए में लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें जो है वो ओरिजिनल होती हैं। इसलिए आप भी यहाँ पे आ रहे हैं तो अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है ओरिजिनल और एक्यूरेट लेके आए। तो यही इंफॉर्मेशन वीडियो इस दफा मैंने सोचा कि आप सबको डिटेल के साथ बताऊं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है लेकिन ये चीजें जरूरी थी। तो ये इंफॉर्मेशन वीडियो, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई जल्दी करूंगा। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।